ये जेई के बच्चों के लिए भी है ये सेशन, ये नीट के लिए भी है, बोर्ड्स वालों के लिए तो है ही। इसका नाम क्या है, सुना होगा आपने, ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक में। ये एक फैक्ट चेक बता रही हूँ आपको, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में तो आता ही आता है, लिख कर ले लो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितना आसान था, है ना। तो रिएक्शन को रटना नहीं है, बस ऐसे कर लेने हैं, समझ आ जाती हैं चीजें। तो कौन सी चीजें इजीली समझ आ जाती हैं तो मैं उनको क्यों रटूं। ये दो रिएक्शन है, साथ साथ आते हैं हमेशा, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा मोटिव सेम है दोनों का, साथ साथ रहते हैं, बट डिटो ऑपोजिट है। ऐसे आपके भी दोस्त होंगे ना। ये क्वेश्चन मैंने जेई के एग्जाम से उठाया है, बताओ क्या करना है। देखो जेठालाल भी सोच रहा है। एक ऐसा चैप्टर जिसका इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे थे एंड आज आपका इंतजार खत्म होता है। मैं लेकर आई हूं आपके लिए अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स चैप्टर की वन शॉट वीडियो। ऑर्गेनिक का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेलकम एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, आपकी वेदांतो केमिस्ट्री टीचर। एंड ऑर्गेनिक के इस चैप्टर की सारी मुश्किलें हम खत्म करने वाले हैं इन जस्ट 2 आवर्स। तो ठीक है, एंड तक देखना है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने से पहले पूछने वाली हूँ जिनका आंसर एंड तक जाते जाते आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है अल्कोहल हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की बात करें, सब जगह पर यूज होती है ना। अल्कोहल यूज होती है, बट क्या इसके कोई और भी यूजेस हैं, ये हमें जानना है। सेकंड, फिनोल। फिनोल अल्कोहल की ही भाई बहन कंसीडर कर लो, कहाँ पर डिफरेंस आता है दोनों में वो हम जानेंगे। एंड ये बेचारे इनके दूर के कज़न आ जाते हैं जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होने की वजह से इनके साथ पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, बट इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है फैमिली में। तो हम इन तीनों की बात करेंगे वन बाय वन। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस चैनल। तो जिसको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए लाने वाली हूँ मैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक अ डोरेमोन इज थिंकिंग कि होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल्स है क्या। आप अपना अभी आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, बैठकर सभी अपने नोट्स बना रहे हो, तो एक पेपर पे लिख रहे हो। आपने कपड़े पहने हैं, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, ये किस चीज़ से बनते हैं सबको पता है कि हाँ कपड़ों से बने हैं या पेपर पेड़ों से बन रहा है, बट एक्चुअल कंपाउंड क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उसकी, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट रहता है। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप जिधर OH प्रेजेंट हो अल्काइल चेन के साथ। अल्काइल चेन के साथ जब वो प्रेजेंट होगा उसे हम कंसीडर करते हैं अल्कोहल। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, करते हैं बात। ऐसे ही आप बात करते हो क्लॉथ्स की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बनी हुई है। सोचो एक दिन ऐसा है आपके पास ना पेपर हो, ना आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। हाउ विल यू सर्वाइव, कैसे हम चेक लिख कर साइन करके देंगे, कैसे आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, है ना, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला होगा फिर तो। बट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अल्कोहल्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अल्कोहल का सबसे कॉमन यूज तो सबको पता ही है, पीपल यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, है ना, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ड्रिंकिंग के रिलेटेड मैं शुरू से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। अगर अल्कोहल का फॉर्मूला पूछूं तो आप बताओगे ये तो एक फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, बट व्हाट इज अल्कोहल का फॉर्मूला। सो सबको पता है, मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन में क्या आने वाला है। कॉमेंट सेक्शन में यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी दिस इज अल्कोहल, राइट, यही फॉर्मूला है, दिस इज इथेनॉल। तो भाई अगर ये इथेनॉल का फॉर्मूला सेम है तो फिर अल्कोहल के डिफरेंट ब्रांड्स क्यों हैं। शैम्पेन इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। कुछ बॉटल्स हैं जो सिर्फ 1000 मतलब 100 शुरू हो जाती हैं, 100 रुपये से शुरू होकर 1000 तक जाती हैं, फिर कुछ थाउजेंड्स में भी जाती हैं, है ना। तो उनके रेट्स में क्या डिफरेंस है, वाई डज इट लाइक, होता क्यों है वो ऐसा। तो इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैं एंड तक बताऊंगी। अगर आपको पता है मुझे अभी बता देना, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अभी दूसरी बात, व्हाट आर फिनोल्स। फिनोल्स जब भी किसी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाए वो है फिनोल, ये होती है फिनोल। अब इसको मैं लिख लेती हूँ, फिनोल को AR, अराइल लिख देते हैं, दिस इज फिनोल। और अल्काइल ग्रुप के लिए मैं यूज करने वाली हूँ R का मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप है, जैसे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। एंड ईथर का भी बता दूँ, ईथर के लिए क्या होगा, ROR डैश होगा। तीनों के एग्जाम्पल अभी मैं अल्कोहल की भी कर दूँ और इसकी भी कर दूँ। अल्कोहल का है ROH, और ये फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्यों, सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ, ये क्या है, CH4, दिख रहा है ब्लू कलर, चेंज कर लेते हैं।
सो यहाँ पर CH4 है, ये तो एक मिथेन है ना, ये तो एक अल्केन ग्रुप है। सो मैं अगर इसकी एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर एक ग्रुप लगा दूँ OH, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पास मिथेनॉल बना, एक टोटली न्यू कंपाउंड बन के आ गया, ठीक है, ये एक नया कंपाउंड बन के आ गया। आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत, तो वो ये ले लेते हैं, वो ये कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज डेडली। बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ लोगे इसके बारे में, ठीक है, वो ये होती है मिथेनॉल। तो जस्ट बिकॉज मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, वहाँ पर फंक्शन ही चेंज हो गया, और फंक्शन चेंज होने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर ये होगा ईथर में CH3O, सेम भी हो सकता है या इसको डिफरेंट भी कर देते हैं। जैसे इस साइड में 2 ग्रुप लगा दूं तो ये R' डिफरेंट भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम देखो दोनों साइड सेम सेम सा लग रहा है, वी कॉल देम सिमेट्रिकल ईथर्स, इन्हें हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। इस साइड कम है, उस साइड ज़्यादा है, ठीक है। सो ये इन तीनों की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, जैसे क्लास में ये नए बच्चे आए हैं, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं आप सबके साथ, बुली नहीं करना है, समझ आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है ये समझने, बट अगर समझोगे लॉजिकली, रिएक्शंस को लिंक करना सीखना है, ठीक है। अब आएगी इनकी क्लासिफिकेशन की बात। कई बार जैसे मैंने मिथेन करी, तो ये क्या है, एक ही ग्रुप लगा है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसको लिख देते हैं मोनोहाइड्रिक, ये है मोनोहाइड्रिक। अब अगर 2 ग्रुप आ जाए, 2 ग्रुप लगा दें हम, दिस इज डाईहाइड्रिक, ये हो गई डाई। ये क्या है, किसी को नाम पता है, इसका नाम करना बता देती हूँ, 1 2 2 कार्बन, क्या हुआ, ये हो गई इथाइल ग्रुप, इथाइल। और ये क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, ये सारे वर्ड सुने सुने से है ना, डेली लाइफ में यूज होते हैं। कोई अपना प्रोडक्ट उठा के देख लो कॉस्मेटिक्स का, पीछे ग्लिसरीन या ग्लिसरोल या ग्लाइकोल लिखा मिल जाएगा, ठीक है। फिनॉक्सी इथेनॉल आपके फेस वॉशेस में यूज हो रही है, देखना उसको, ठीक है। सो यहाँ पर ग्लाइकोल है क्योंकि डाई आ गया यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि 2 है ना। अगर 3 हो, अगर 3 हो जाए, चाय पीते हो, किसी का स्वीट टूथ होगा, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, है ना, मीठा खाते हो, शुगर्स में ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, अगर वो ना हो शुगर कैसे होगी, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, अगर आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखो, जब बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, मैं करवाऊंगी, यहाँ से लिंक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये 3 है, सो इसे हम कह देते हैं ट्राई हाइड्रिक, ओके। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अराउंड जब सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, मतलब CH3 CH2 OH, ये तो मेरे पास बेसिक क्या है, ये तो इथेनॉल है ना। जब अल्कोहल सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से, दैट बिकम्स प्राइमरी, ये प्राइमरी है अब, ठीक है। अब अगर मैं इसके अराउंड 2 लगा दूं, जैसे इसको मैं यहाँ पर लगा दूं, ठीक है। अब जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसके अराउंड 2 ग्रुप लगे हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी है क्योंकि 2 हैं। अब इसके अराउंड अगर 3 लगा दिए, जैसे ये 3 ग्रुप लग गए, ड्रॉ नहीं होगा, स्पेस कम है, तो ये टर्शरी अल्कोहल। बार बार इसका कंसेप्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, GOC की किसी क्लास में भी आ जाओ, बार बार इनकी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। सो माइंड में ये लेकर चलना है कि GOC से जब क्वेश्चंस आते हैं, या वो अगर अल्कोहल से क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो इसीलिए लिंक करते हैं। बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक इसीलिए डिफिकल्ट लगती है कि मैम हमें समझ ही नहीं आता, वो 12th के क्लास में 11th के क्वेश्चन डाल रहे हैं मिक्स करके। तो भाई उन्होंने 11th में इसीलिए करवा रखा है क्योंकि वो आपको आ जाए 12th में, आप लिंक कर पाओ, ठीक है, वरना क्वेश्चन तो सबका सेम है। बस जिसको लिंक करना आ गया टॉपिक्स को, वो जीत जाता है, ठीक है, दैट्स द विनर। अब यहाँ पर और भी टाइप्स हैं, जैसे हम बात करने वाले हैं एलाइलिक एंड विनाइलिक की। आपको बताना है ये क्या मैंने स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करी है, ऑब्वियसली मैंने सही करी है। ये क्या है, अल्कोहल कहाँ पे अटैच है, इस कार्बन के साथ, बट ये कार्बन आगे किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ। तो जब एक फंक्शनल ग्रुप एक साथ वाले कार्बन के साथ अटैच है जो कि डबली बॉन्डेड है, वो होता है एलाइलिक,
बट अगर मैंने ये साथ में क्यों लिखे, क्योंकि आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज। अगर OH डायरेक्टली लगा हो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, मतलब ये क्या है, डबली बॉन्डेड मतलब sp2, ये सिंगली बॉन्डेड है, यहाँ पर तो sp3 है, इसके साथ वाला कार्बन sp2 है। जब साथ वाला हो, नेबरिंग कार्बन इन्वॉल्व हो, तब ये क्या है, देन इट इज हमारे पास एल्लाइलिक अल्कोहल। बट ये वाली क्या होगी, इट इज विनाइलिक अल्कोहल। ओके, दिस इज विनाइलिक। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, अब मैं और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे मेरे पास अगर बेंजाइलिक आ जाए, बेंजाइलिक भी आ सकती है, बेंजाइलिक, देखो 2 रिंग्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है मेरे पास सिंपल मोनोहाइड्रिक, फिनोल है, ये एक ही ग्रुप लगा है, ये डायरेक्टली अटैच है, दिस इज अराइलिक, जो हम लिखे आगे करने भी वाले हैं, ये अराइलिक है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस दिख रहा है, ये OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से नहीं अटैच, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, मतलब आप जानते हो किसी को बट डायरेक्टली नहीं जानते, है ना, जुड़े हुए हो उसके साथ बट डायरेक्टली नहीं जुड़े, बीच में कोई और रिश्तेदार हैं, ठीक है। जैसे मेरी बात हो रही है मेरी मामी के आगे मायके वालों से, तो मामी इज दी कनेक्शन, तो उनके मायके वाले सपोज वो बेंजीन रिंग है, तो वो डायरेक्ट हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे केसेस में बेंजाइलिक है वो, ठीक है, ऐसे केसेस में बेंजाइलिक। बट अगर मैं अपनी मामी की बात कर रही हूँ तो हम डायरेक्टली रिलेटेड हैं, सो वो यहाँ पर है अराइलिक। ओके, सो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमारा टास्क क्या होना चाहिए, उस चीज़ को याद रखना। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, ये आगे एक ही कार्बन से अटैच है, ये क्या होगा, प्राइमरी। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक के साथ अटैच है, आगे क्या है, एक और, एक नीचे, तो ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी बेंजाइलिक। इसमें देखो ये किस किस के साथ अटैच है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, सो दिस इज टर्शरी, टर्शरी बेंजाइलिक। ओके, ये कार्बोनिल वगैरह जो नेम्स है, कार्बिनोल कहीं पे देख लो, वो सेम ही इसके पुराने नाम हैं, ठीक है, घर पे पुराने चलते थे, अब तो इनके लिए IUPAC नेम्स आते हैं, वो भी हम करने वाले हैं। ओके, सो ये सारी जो टाइप्स हैं, ये सिर्फ इनके एक वार्म अप दे रही हूँ कि कैसे इनकी पहचान करनी है। और पहचान करने के लिए मैं अराइलिक में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक ही OH ग्रुप है, मेरे पास एक ही OH ग्रुप लगा है। अब अगर मैं कोई और ग्रुप लगा दूं, जैसे यहाँ पर एक लगा दूं, यहाँ पर आ गया, या मैं, आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, हमने ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड्स में कर रखा है, जिसने वो 1 शॉट नहीं देखा है उसको भी देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीज़ें सब में सेम रहती हैं। हमारा काम है 1 शॉट में सारे टॉपिक्स को ख़त्म करना, तो थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर फर्क देख रहे हो, सेम फॉर्मूला है, बट फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, इनकी पोजीशंस पे। ये है, इसको कहते हैं हम ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा पोजीशन, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, दिस इज पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा का ख्याल रखना है, कई बार वो आपको एग्जाम में इनके ऑर्थो मेटा पैरा पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अगर कई बार क्या, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ टॉपिक जिसको तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ये इसके बेसिक्स का आइडिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आती है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लिसरॉल इज अ व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल। मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने उसकी बात भी करी थी, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में क्या फॉर्मूला है। दिस इज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल थी, इथाइलिन मतलब 2, इट वाज डाईहाइड्रिक, राइट। जिन्होंने सही आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, बहुत इजीली ऐसे ही इजी करके स्टेप्स लेते हुए, बेबी स्टेप लेते हुए एंड तक पहुंच जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस सीखते रहना, पेशेंस रखनी है, ठीक है। अब करते हैं नॉमेनक्लेचर की बात, बहुत आसान है। जैसे सबसे कॉमन लेते हैं ये वाला, ये क्या है, कैसे काउंट करना है, 1 2, कितने कार्बन हो गए मेरे पास, मेरे पास 2 कार्बन, दिस इज ईथ, ईथ है तो क्योंकि 2 कार्बन है। अब क्योंकि सब सिंगली बॉन्डेड है तो एन आ जाएगा, एंड पे क्या लगेगा, ओल। सफिक्स, सफिक्स जो पीछे लगता है, प्री मतलब जो पहले आता है, पहले वाला कार्बन कितने हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली। अब कार्बन 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, वो तो आपको पता ही है, इथाइल मिथाइल होगा पहले, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब अगर ये बीच में लगा हो, जैसे यहाँ पर OH और ये हो, इसको हम ना कॉमन नेम इसका बार बार आ जाएगा आपके पास,
जो कॉमन नेम यूज होगा वो मैं लिख देती हूँ। किसी को पता है इसका कॉमन नेम क्या है? कई बार कॉमन नेम आपके ज़्यादा फेमस रहते हैं आपके मेन नेम से। बहुत बच्चे, जैसे मेरा पूरा नाम है सुमनदीप मान, तो मुझे बहुत लोग मेरे सरनेम से बुलाते हैं। पांडे सरनेम से उनको सबसे सरनेम से बुलाया जाता है ना। तो ऐसे ही इसका कॉमन नेम जो है वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हम इसे क्या कर सकते हैं, काउंटिंग करोगे तो ऐसे आएगा, है ना। काउंटिंग करोगे तो ऐसे आएगी। ये क्या है? प्रोपेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ। प्रोपेन 2 ओल। काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करी कि इसको मिनिमम नंबर मिल गया। अब वहाँ पर मैंने इसको कर दिया, बट इसका कॉमन नेम क्या है? टोटल कितने कार्बन है? 3 है तो प्रोपाइल आएगा, बट दोनों साइड में सेम है, तो इसको क्या लिखते हैं? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस आती है, इसका नाम बताओ क्या होगा? कॉमन नेम। ये कॉमन नेम आपने अल्काइल हैलाइड में भी कर रखा है। SN1 में, SN2 में इसकी बात आती है, SN1 में। क्या है इसका नाम? जल्दी से बता दो, मैं बताने वाली हूँ जल्दी से। 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 मतलब ब्यूटाइल। ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। अब इसके क्या है कार्बन की? सेंट्रल कार्बन क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सबको पता है। 1 2 3 जिसके साथ लगा है, दिस इज टर्शरी, तो आप देखोगे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कोई इसको इसके असली नाम से नहीं बुलाएगा, सब इसको इसके निकनेम से बुलाने वाले हैं, कॉमन नेम से बुलाने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, ऐसे इनका नॉमेनक्लेचर होता है। बाकी एग्जाम्पल्स आती रहेंगी। अगर साइड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए वो हमें बताना होगा, क्वेश्चंस करेंगे। अब फिनोल की बात कर लेते हैं। ये है मेरे पास, क्या है ये? फिनाइल रिंग है, तो उसके साथ अल्कोहल है, तो इसको फिनाइल अल्कोहल कह देते हैं, बट दिस इज फिनोल। ओके, ये फिनोल है। अगर इसके साथ मैं लगा दूं CH3 ग्रुप यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लगा दूं OH, कॉमन नेम क्या होगा इसका? ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलीन। टोलीन है ना ये, ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलीन, ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलीन। तो ये नाम आना चाहिए इसका कॉमन नेम, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है। ये मेटा पे हो जाता, पैरा पे हो जाता, ये हमें पता होना चाहिए। बट अब ये इस पोजीशन पे है, सो नाउ व्हाट कैन वी नेम इट? हमें अगर 2 तरीके हैं, हम अगर इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 2, सो नाम क्या बना? 2 मिथाइल फिनोल। ओके, 2 मिथाइल फिनोल। अगर हम बेंजीन रिंग को मेन पेरेंट चेन मान रहे हैं तो क्या इसका नाम होगा? तो इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी, ओके हाइड्रोक्सी पहले है H अल्फाबेटिकली, 3 मिथाइल बेंजीन। तो ये तीनों नाम भी हो सकते हैं, इसके तीनों नाम हो सकते हैं मेरे पास, ठीक है। सो ऐसे इनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम होते, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते तो क्या कहते? बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल। फिर ऑर्थो नहीं लिखते, फिर हम इसको बेंजीन 1,2 डायोल कर देते, ठीक है। सो ये नाम हो जाता है इसका, बेंजीन 1,2 डायोल। डन। अब अगर बात करें हम ईथर्स के नॉमेनक्लेचर की, ईथर्स में क्या आएगा? जैसे इनका ना कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है। इनका कॉमन नेम कैसे फेमस है? क्या है? 2 ग्रुप हैं, सो क्या आ जाएगा? डाई। साइड में क्या है? मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब थोड़ा सा ये ले लेते हैं, अब इसका हम करेंगे IUPAC नेम। अब यहाँ पर तो दोनों ही सेम सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? मिथॉक्सीमीथेन। ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका निकनेम नहीं है, ये इसका पक्का वाला नाम है। पंजाबी में हम पक्का नाम बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहेंगे वो मुझे बता देना, बट पंजाबी में तो पक्का नाम इसका ये है। अब इस साइड क्या आएगा? यहाँ पर है 1 1 2, 2 है तो किसको प्रायोरिटी देंगे? जो चेन लंबी होगी। तो लंबी चेन क्या है? इथॉक्सी, या ये मिथॉक्सी, तो नाम क्या होगा? या हम इसको मिथॉक्सी बोले या इसको इथॉक्सी लिखें। जो लंबी चेन है वो एंड में आएगी, सो नाम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन इसका नाम है। ये ईथर्स के नॉमेनक्लेचर में आता है। ईथर से बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस, इसका नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्कोहल के केसेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, हु इज ऑल्सो थिंकिंग, बताइए। उन्होंने मेंशन करा है IUPAC नेम, तो ध्यान रखना कितने कार्बन है, पहले काउंटिंग उस एंड से स्टार्ट करें कि कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड पोजीशन पे है, तो कितने हैं टोटल, हेक्सेन है और सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा है, हेक्सेन 2 ओल। कुछ बच्चों ने इसको 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेन भी बोला होगा, वो इसका कॉमन नेम कंसीडर होगा, ठीक है। ये कंसीडर करना है हेक्सेन 2 ओल। हेक्सेन क्योंकि 6 है और ऑक्सीजन लगी है और लाइक OH ग्रुप लगा है सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, नॉमेनक्लेचर की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे गलती कहीं ना कहीं होती ही रहती है। तो अब ये नाम हो गया हमारा डन। इसकी बात करते हैं, अब ये है एक ईथर, हमें पूछा है एक इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम मतलब यहाँ पर ब्यूटाइल इटाइल ईथर नहीं होना चाहिए, टर्शरी ब्यूटॉक्सी ऐसे नहीं लिखते हम इनके IUPAC नेम में। क्या पॉसिबिलिटी है, 2 कार्बन इस साइड है, अब इस साइड चेन बन सकती है। काउंटिंग इस तरह करनी है, मैक्सिमम कार्बन एक लाइन में कवर हो जाए एंड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर आए। आप कुछ बच्चे करोगे 1 और 2, वो गलती नहीं करनी है। इट इज 1 2 3, जिसको नंबर नहीं मिलता वो बन जाता है साइड ग्रुप। तो क्या बनेगा, ये प्रोपेन है, 3 है तो, और किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल। और ये साइड वाला क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। कितने कार्बन है, 2, सो दिस इज कौन सी पोजीशन पे, 2 इथॉक्सी। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, सो दिस इज द राइट नेम। ओके, इसको कंसीडर कर सकते हो। वो दूसरी पोजीशन दूसरे कार्बन पे लगा है तो मैंने 2 इथॉक्सी लिखा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो सेकेंड कार्बन पे है, ठीक है। सो ये नॉमेनक्लेचर के मैंने तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस ऐड करे हैं, आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, 80 क्वेश्चंस इज द मिनिमम बेंचमार्क। मैं बताती जाऊंगी, जेई के बच्चों के लिए भी है ये सेशन, ये नीट के लिए भी है और ये बोर्ड्स वालों के लिए तो है ही, ठीक है। स्किप कुछ नहीं करना। अब आते हैं इनके प्रिपरेशन के मेथड। देखो, जब भी ऑर्गेनिक शुरू होती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जब पैसे चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर करा जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे क्लास में भी कोई बच्चा आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी, फिर उनके नॉमेनक्लेचर की बात आती है कि नामकरण कर दिया जाए। नामकरण के बाद उनकी आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कि कैसे बनते कैसे हैं वो, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उनके केमिकल रिएक्शंस, फिर कुछ ना कुछ यूजेस या टेस्ट, वो वहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम यही सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। सोचो आप इस गेम में घुस चुके हो और हमने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया है जिसमें हमने बात कर ली है नॉमेनक्लेचर एंड टाइप्स की। सेकेंड इज देयर प्रिपरेशन मेथड। ये सेकेंड लेवल पे आप तभी आ पाओगे जब आपको फर्स्ट का आइडिया होगा, ठीक है। सो फर्स्ट का अगर आइडिया नहीं है नॉमेनक्लेचर का तो सेकंड लेवल क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो उसको करके आना। तो अब इनके नॉमेनक्लेचर के बाद अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स आएगा। एल्कीन्स का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेने वाली हूं, जैसे ये कर दिया। अब मैंने क्या करा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी, H पॉजिटिव H2O। गेस कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर मैं नीचे लिख लूं वाटर को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। एक H चली जाएगी इसके पास, एक OH चला जाएगा इसके पास, क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2OH। कितना आसान था, है ना। तो रिएक्शन को रटना नहीं है, बस ऐसे कर लेने हैं, समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो कौन सी चीज़ें इजीली समझ आ जाती हैं तो मैं उनको क्यों रटूं। बट अब हमें इनका क्या करना पड़ेगा, तो पहले स्टडी करते हैं कि ये हो कैसे रहा है एक्चुअल में रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि एसिडिक कंडीशंस है तो वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। तो पहले एल्कीन की होगी प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन स्टेप में क्या होने वाला है, जैसे ये है तो साथ में मैंने कर दिया, ओपन करके इसको लिख दें। अब ये क्या करेगा, ये वाली हाइड्रोजन को ले लेगा। अब यहां पर ये कार्बन क्या है, ऐसा हो जाएगा, देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। अब ये वाला बॉन्ड तो इधर चला गया बट इस कार्बन को तो कुछ नहीं मिला, तो ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस मेरे पास वाटर निकल गया, राइट। ये है पहला स्टेप प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब क्या है, इसको मैं लिखूं, हाँ, अब
अब इसको मैं ऐसे कर दूं, C पॉजिटिव एंड ऐसे बॉन्ड है प्लस वाटर, तो अब ये अटैक करेगा, ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, C यहाँ पर अब जब वाटर आके अटैच हुआ, यहाँ पर आके जब ये अटैच हुआ, सो व्हाट इज हैपनिंग, OH के ऊपर आ गया O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन को नेगेटिविटी पसंद है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज क्यों दे रहे हैं, है ना। सो हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर होगी डीप्रोटोनेशन, मतलब जो एक लास्ट में बना पड़ा है उसको निकलना पड़ेगा। लिखो इसको H देन ये है, अब यहाँ से एक प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, ये वाटर ये वाली हाइड्रोजन को ले जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या बना, H, यहाँ पर कुछ भी ग्रुप होगा C एंड OH, इसको लाइन को रेजी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनरेट क्या हुआ, H2O कंबाइन क्या करके बने, H3O पॉजिटिव, जहाँ से शुरू करा था वही वापस से बन गया जो यहाँ पे शुरू करा था, देखो इधर। सो ये रिएक्शन में हो चुकी है, ये एसिड का बिहेव कर रहा है, एसिड कैटालाइज्ड है ये, ओके। इस रिएक्शन को कहते हैं, यहाँ पर पहला स्टेप एल्कीन से कैसे बना रहे हैं, हाइड्रेशन हुई पहले तो, उसके बाद रिमूवल हो गया, एंड में हमें अल्कोहल मिल गई। बट यहाँ पर तो बड़े सिंपल से तरीके से करा था, हाइड्रोजन इधर आ गई, OH इधर आ गया, याद हो गया। तो जो बच्चे कर सकते हैं उनको यहाँ पर देखना है, ठीक है। एंड कार्बोकटाइन बन रहा है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, जितना इजीली आप कार्बोकटाइन को स्टेबल कर दोगे उतना ही अच्छा ये रिएक्शन होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएगा, ठीक है। ये है फर्स्ट मेथड। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की बात आपने कहाँ करी है, ये हमने 11th क्लास में कर रखा है एल्कीन्स वाले चैप्टर में। यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मेरे पास एक एल्कीन है, मैंने क्या करा, इसमें ऐड करा HgOAC, ठीक है। अब ये ऐड करा मैंने, साथ में मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया THF। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या आने वाला है, यहाँ पर NaBH4OH नेगेटिव, ये कंडीशंस हैं। प्रोडक्ट पता है कैसे बनेगा, फिर से एडिशन ही होगी, यहाँ पर COH और यहाँ पर CH3, तो जो अल्कोहल बनेगी वो किस कार्बन पे आके, OH ग्रुप किस कार्बन पे आके अटैच हुआ, बीच वाले में। कौन सी एडिशन कहते हैं हम इसे हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से हुई है। मार्कोवनिकोव किस किस को याद है, जिसको याद है आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है। मार्कोवनिकोव क्या कहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा ऐसे बनेगा कि जो आपका प्रोडक्ट में OH ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कुछ भी आ रहा है वो वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे, तो कम हाइड्रोजन इधर है तो इधर आके अटैच हो गया, मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बना है ये, ठीक है। इसको याद रखना है। और वैसे ये कहाँ से रिलेटेड है, ये है प्राइमरी कार्बन, ये है सेकेंडरी, तो यहाँ पर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा ये, टर्मिनल पे कुछ और आने वाला है। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कुछ पॉइंट्स है मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर कोई कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, मार्कोवनिकोव एडिशन होगी, 2 स्टेप रिएक्शन है, तभी यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 स्टेप्स में होगा। ये आप करते हो 11th क्लास में। GOC का लेक्चर आने वाला है, डोंट वरी कि मैम आप बार बार बोल रहे हो कि प्रीवियस क्लास में करा है, मैं लाने वाली हूँ GOC का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट उसी का 1 शॉट होगा, करेंगे। अब ऑपोजिट क्या होगा, मार्कोवनिकोव कर लिया, एंटी मार्कोवनिकोव भी तो करना पड़ेगा। सो वहाँ पर आता है हाइड्रोबोरेशन। अरे आपको डाइबोरेन का फॉर्मूला पता है, बनाना बॉन्ड बनाते हो जब आप, तो डाइबोरेन के फॉर्मूला में क्या रहता है, B2H6। अब डाइबोरेन को मैं कुछ और तरह लिखूंगी, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है मेरा, जैसे मेरे पास एल्कीन है, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने डाला B2H6 THF, यहाँ पर ना H2O2 आ जाता है एंड बेस। H2O2 क्या है, ये पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्कोवनिकोव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है हमेशा टर्मिनल प्रोडक्ट बनेगा, टर्मिनल। ऑक्सीमर्कुरेशन में मिडल, यहाँ पर टर्मिनल प्रोडक्ट, क्योंकि मरकरी आ गया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये आ चुका है पेरोक्साइड। अब इसको स्टेप वाइज लिखते हैं, इरेज कर दूं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे CH3 CH CH2, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ,
HBH2 ट्वाइस, ऐसे लिख सकती हूँ। B2H6 हो गया ना, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पर, B2H6। अब यहाँ पर क्या बना, CH3CH। अब जो BH2 है ना वो यहाँ पर अटैच होगा कॉर्नर पे और हाइड्रोजन आएगी यहाँ पर। अब मैं नहीं रुकी यहाँ पर, मैंने फिर से एक एल्काइन, फिर से एल्कीन फिर से ऐड कर दी। अब क्या बनेगा, CH3CH, CH2CH, यहाँ पर CH2BH आ गया, राइट। अब एक और ऐड कर दिया मैंने एल्कीन, CH3CH, CH2। अब क्या बनेगा, एक और बीच में ऐड हो गया, CH3CH2, CH2 और यहाँ पर B क्यूब हो गया, मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पर इसकी आप कर दो 3 मोल्स ऑफ पेरोक्साइड एंड उसमें हाइड्रोलाइसिस, इसकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, 3 है ना, क्योंकि 3 है तो प्रोडक्ट में बनेगी CH3CH2OH। तो टर्मिनल अल्कोहल बनेगी हमेशा। ऑक्सीमर्कुरेशन में मिडल बन रही थी, यहाँ पर बनी है टर्मिनल। कैसे बनी, ऐसे ऐसे एडिशन होती है ये स्टेप में, ठीक है। सो यहाँ पर पेरोक्साइड होने की वजह से एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कहाँ बना कार्बोकेटाइन, कहीं नहीं बना हमारे पास। दिस इज ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन। ये 2 रिएक्शन है, साथ साथ आते हैं हमेशा, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं जो हमेशा मोटिव सेम है दोनों का, साथ साथ रहते हैं बट डिटो ऑपोजिट है। ऐसे आपके भी दोस्त होंगे ना कि सबको, दोनों को नीट क्लियर करना है, दोनों को जेई क्रैक करना है, दोनों को अच्छे मार्क्स चाहिए, बट दोनों के गोल्स अलग हैं, ठीक है, दोनों के गोल्स अलग हैं। बाई एक्शन ऑफ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छा रिएक्शन है, सिन एडिशन होगी। KMnO4 के अलावा हम यूज कर सकते हैं OSO4। इसका नाम क्या है, सुना होगा आपने। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक में। ये एक फैक्ट चेक बता रही हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास दी हो, सिन एडिशन का मतलब समझ लेते हैं, प्रीवियस में भी लिखा हुआ था। सिन का मतलब है, पहले इसे को बताती हूँ फिर मैं बताती हूँ क्या होगा। KMnO4 मैंने डाला, क्या बनेगी, डायोल बनेगी, CH2CH2OH। मतलब इसको मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही कर दूं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, जनरल रिएक्शन लिखा था, अब मैंने ऐसा कर दिया। सेम साइड एडिशन, सिन प्रोडक्ट। यहां पर भी मैंने क्या लिखा था, सिन एडिशन होगी। देखो यहां पर भी लिखा है, ये सेम साइड H एंड BH2 ग्रुप ऐड हो रहा है ना, सो यहां पर सिन एडिशन है, ओके। सो ऐसे आपको याद रखना है इस चीज को, सेम साइड ऐड हुआ, बट मैकेनिज्म समझते हैं क्या हो रहा है। कैन आई इरेज इट, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। जैसे मेरे पास है ये, ऐसे था, KMnO4 से क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव, K पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, MnO, एक O पे डबल नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो सिंगल बॉन्ड आएगा। अब ये यहाँ पर और ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। सो अब क्या बनने वाला है, यहाँ पर एक 5 मेंबर सी रिंग बनने वाली है, यहाँ पर O Mn C, यहाँ पर O Mn O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर रिंग सी बन गई। अब नेक्स्ट इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करने पे ये जो है क्या निकल जाएगा, MnO2 जो है बाहर निकल जाएगा एंड आपके पास क्या बचेगा, डायोल। आपको पास बचता है एक डायोल जिसमें 2 ग्रुप लगे होते हैं। कितना आसान सा मैकेनिज्म है, ठीक है। MnO की एडिशन हो रही है, सेम साइड से हो रहा है, तो दिस इज MnO2 बन के निकल रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग है, डायोल फॉर्मेशन है, ऑक्सीडेशन कर दी, ओके। ऑक्सीडेशन हो चुकी है यहाँ पर, ओके। ऑस्मियम में भी बात करें तो उसमें भी सिमिलर सा मैकेनिज्म रहता है, बट वो हायर लेवल पे आ जाता है, उसकी भी बात कर लेते हैं अगर OSO4 होता तो। चलिए यहीं पे कर लें, KMnO4 को हटा देते हैं, यहाँ पर OSO4 कर दो, OSO4। अब वो क्या करेगा, वो करेगा OSO4 लाइक दिस। सो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर आएगा। सो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ये कैसे आएगा, बीच में एक ऐसा बनेगा, CH ही लिख लो इसको भी, H, एंड यहाँ पर क्या बना, रिंग C, O
OS डबल बॉन्ड, ये क्या बन गई, 5 मेंबर सी रिंग बन गई। अब फिर से इसकी क्या करेंगे, NaHSO3 डालेंगे और साथ में एसिड की कंडीशन, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, साथ में H2OS4, फिर से सिन एडिशन, सेम साइड ही मेरे पास एडिशन हो चुकी है ना। अच्छा रिएक्शन, डायोल फॉर्मेशन हो रही है। जो सबसे पहला रिएक्शन था हाइड्रेशन हुई सिंपली, उसमें क्या थी, सिंगल अल्कोहल ग्रुप अटैच हो रहा था, यहाँ पर डायोल्स बन रही हैं। डायोल्स का मेथड है ये, बाय एडिशन ऑफ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सिन डाइहाइड्रोक्सी या बेयर्स टेस्ट, सेम, ठीक है। सो ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट सिन तो होगी अगर एंटी एडिशन करनी हो। एंटी एडिशंस के लिए हम यूज़ करते हैं पर्स एसिड्स, पर ऑक्सी एसिड्स हमें यूज़ करने हैं, पर एसिड्स भी कहते हैं, जैसे पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। पर एसिटिक एसिड क्या होगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, बस एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ गई तो सब में बढ़ गई है। MCPBA जेई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन दे देंगे, MCPBA मेंशन कर देंगे। सो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द वन विच इज गेटिंग यूज्ड। नाम कैसे है, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड है, पर बेंजोइक। सो M फॉर मेटा, C फॉर क्लोरो, परऑक्सी से आया बेंजोइक एसिड, MCPBA। ओके, अब इसका एक रिएक्शन समझ लेते हैं, चलो एक करके देखते हैं कि कैसे एंटी प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी तो क्यूरियोसिटी होगी। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, वो कैसे आ रहा है, इट्स लाइक दिस। अब यहाँ पर मैंने ऐड करा जैसे पर एसिटिक एसिड, CH3COOOH, इस O ने इस पे अटैक करा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर आया और ये नीचे गया, और ये ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन ले ली। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑक्सीजन ने ऊपर अटैक करा, कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कार्बन ने इस ऑक्सीजन को अप्रोच करा, ये निकला और ये फिर लेके निकल गया हाइड्रोजन के साथ। सो मेरे पास क्या निकल जाता है, CH3COOH तो निकल गया, बाहर निकल गया, बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन बची। सो क्या रह गया, ये रिंग बन गई, इपॉक्साइड रिंग बन गई, ये रिंग बन गई। अब इस पे अटैक होगा OH2, अब OH2 का अटैक होगा यहाँ पर। अब क्या होगा, अटैक क्या इस नीचे से हो सकता है, नहीं हो सकता। सो अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से, ऊपर से अटैक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, नीचे बॉन्ड आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड छूटेगा इससे, -H पॉजिटिव हो जाएगा। अटैचमेंट कैसे होगी, OH ग्रुप की, और यहाँ पर CO नेगेटिव, ये ग्रुप ऐसे है। अब यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, एंड आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक COH एंड H। ये क्या है, एंटी प्रोडक्ट, ये एंटी एडिशन हुई ना। तो ये उनके लिए है जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट की कर रहे हैं, जो बोर्ड्स के लिए हैं वो छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखना है। परऑक्सी एसिड्स आ चुके हैं तो आपकी होगी डायोल की फॉर्मेशन, बट इन एंटी फॉर्म। इसका आइडिया दे देती हूँ दोबारा से। पहले एक यहाँ पर एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, पर एसिटिक एसिड से एक रिंग बनेगी जो अनस्टेबल है। जैसे ही वाटर आएगा हाइड्रोजन निकल जाएगी, OH ग्रुप अटैच हो गया है, नीचे वाले ने फेस ब्लॉक कर दिया है। सो यहाँ पर उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एंटी ऑपोजिट साइड से अटैक करवाना पड़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू दिस रिएक्शन। डन। तो ये सारे जो 4-5 मेथड हमने देखे हैं, ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सी 3 रिएक्शन से आ चुका है, पहले रिएक्शन से हाइड्रेशन से, सेकंड से क्या आ रहा है मेरे पास मर्क्यूरेशन, लास्ट में क्या आ रहा है हाइड्रोबरेशन। तो एक एक करके सारे रिएक्शंस को उठा के देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है मेरे पास, इसके हम क्या करेंगे, इसमें मैटर करता है कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। तो जब कार्बोकटाइन इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजीन रिंग के साथ है, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म वही फॉलो होगा। तो मैं जल्दी जल्दी स्टेप्स में करवाऊंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे करना है, कुछ नहीं करना, इसके साथ बस OH लगा देना है। अब साथ वाले कार्बन पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पर CH2 एंड CH3 ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, ओके। सो इसको ऐसे याद रखना है। हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा, मेरे पास मर्क्यूरेशन होगी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। उसमें कहाँ पर लगेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन किसके पास है, कम हाइड्रोजन है बीच वाले में, तो यहाँ पर आके OH ग्रुप लग जाएगा, ओके। CH3 रहेगा और ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा,
डन, तो ये यहाँ पर आ गया। अब जो मर्क्यूरेशन होगी डन, B2H6 में क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे। सो इसमें क्या बनेगा, बेंजीन रिंग CH2C CH2OH CH2, ये प्रोडक्ट। तो तीनों जो भी हमने करे हैं उनके हिसाब से हमने क्वेश्चन कर लिया। आसान था ना, तो बस इनके मैकेनिज्म जब क्लियर हैं यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। डन, यहाँ पर दे भी रखे हैं आंसर्स, यू कैन सी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्रोपीन है, 3 होंगे, सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, C6H5 है, और प्रोपीन है मतलब एक साइड पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है। हमसे पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। देखो फिर से क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। कार्बोकेटाइन जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली लगा है वो स्टेबल, सो क्या बनेगा CH3 CH3, यहाँ पर तो बेंजीन रिंग है ही, यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर हम OH लगा देते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बना, ये सेकेंड पोजीशन पे है, 2 प्रोपेनॉल 2 फिनाइल 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, C इज द राइट आंसर। देखो 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे जो हमारा है रिंग लगी है फिनाइल, और सेकेंड पोजीशन पे ही ओल, तो 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल इज द आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। डन, मैंने उसी पे कर दिया। अब माइनर प्रोडक्ट अगर बन रहा होता वो कहाँ पे बनता, वो भी हमें दे दिया है, वो टर्मिनल पोजीशन पे, वो टर्मिनल वाले कार्बन पे लगता, जो कि नहीं पूछा था बट यहाँ पर गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्या प्रोड्यूस करेगी, मार्कोवनिकॉव रूल, उसके पास जाकर OH ग्रुप लगेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। किसके पास कम है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर OH ग्रुप लगेगा। तो कहाँ है OH ग्रुप, ऐसा इसमें भी है बट इसमें साइड में भी क्यों लगा दिया, ए ऑप्शन इज राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के मेथड से, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ के करने हैं और इनके मैकेनिज्म्स आ जाते हैं एग्जाम्स में भी, ठीक है। डन विद दिस। अब फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये किसको नहीं आता, ये हेलो अल्केन्स वाले चैप्टर में अच्छे से कर रखा है। आपको बताना है ये कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, यहाँ पर R, यहाँ पर हम ले लेते हैं ROH। सपोज ROH नहीं करते, सिंपल एक आइडिया दे देती हूँ कहाँ करा है ऐसा, यहाँ पर आप अटैक करवाते हो OH नेगेटिव का, सो यहाँ पर क्या बनता है ROH एंड X निकल जाता है। कौन सा है ये, SN1 SN2, यहाँ पर बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, कर रखा है हमने हेलो अल्केन वाले चैप्टर में। अल्काइल हैलाइड से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाई जाती है, सारे रिएजेंट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लेने वाली हूँ सबसे आसान वाला, जैसे मैंने लिया कोई कीटोन, ये है मेरे पास CH3H, एल्डिहाइड ले लिया मैंने, ठीक है, एल्डिहाइड है ये। मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, ये होते हैं एक ऐसे ग्रुप जो कि हमारे पास बहुत रिएक्टिव है, अनकन्वेंशनल सा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। पानी की प्रेजेंस में कभी नहीं लाओगे, फट जाते हैं। ईथर लाओगे, ईथर यूज़ करते हैं, THF टेट्राहाइड्रोफुरान यूज़ करोगे। सो इसको मैं ले लेती हूँ CH3MgCl। थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने R ग्रुप को चेंज कर दिया, X को भी चेंज कर दिया। होगा क्या, ये जग जाएगा यहाँ पर जाकर, और जो MgCl है वो ऊपर लग जाएंगे जाकर, ठीक है, ध्यान से देखना। सो क्या बनेगा CH3OMgCl, नीचे आके लग गया CH3H। अब मुझे तो नहीं चाहिए, वो तो अनस्टेबल सा लग रहा है, तो इसकी मैं कर देती हूँ हाइड्रोलाइसिस। कुछ भी करना हो एंड में हाइड्रोलाइसिस घुसा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बना CH3OH, वही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारा पूरा करने का मतलब था कि हमें अल्कोहल चाहिए। कौन सी अल्कोहल मिली, 1 2, 2 ग्रुप लगे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। आई गॉट सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। अगर इसकी जगह पे टर्शरी होता, अगर सॉरी कीटोन होता तो टर्शरी बनती, अगर मेरे पास एस्टर्स होते तो भी टर्शरी बनती, अगर एसिड क्लोराइड्स होते तो भी टर्शरी बनती। वो आप आगे जाने वाले एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर्स में भी करोगे, बट यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर कीटोन की एग्जाम्पल भी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि रिएक्शन हो रहा है बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस।
कितना आसान है, खुद भी करो। ये है एसीटोन, जिससे नेल पेंट रिमूव करा जाता है। सबको पता होगा ये तो इन्फॉर्मेशन ना। अब क्या करना है, मैग्नीशियम उन्होंने दे रखा है CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर से ये इधर, ये इधर, ये इधर अटैक। समझ में आया? ये ऊपर चला जाता है ऑक्सीजन के साथ तो OMgCl बनेगा। क्या हुआ, CH3। देखो मेरी स्पीड मैच करनी है तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100 क्वेश्चंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे करो, फिर मेरे पास वापस आओ कि मैम मैं नहीं कर पा रहा, ऑर्गेनिक मुश्किल है। कोई भी टॉपिक मुश्किल बोलने से पहले उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस करके लाओ, कभी नहीं होगा गलत। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसकी जितने मर्जी कर लो, बना बना कर कंपाउंड सारा चेंज कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हाइड्रोलाइसिस होगी। सो ये जो MgCl है वो निकल जाएगा। क्या बना आपके पास, टर्शरी अल्कोहल। ये है मेरे पास टर्शरी ग्रुप, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, राइट। कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, MgOHCl, क्योंकि ये OH निकला ना यहाँ से, H तो इसने ले लिया, OH निकल गया। ओके, सो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ईथर के भी बाद में करेंगे और हम करेंगे फिनोल के भी। ठीक है, जैसे अब हम कर लेते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, बहुत आसान। चलो ये एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक आइडिया देती हूं। दो भाई सोच लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाम सुन लो ध्यान से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये इतने बड़े रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बार बार यूज होंगे। ठीक है, ये है टिपिकली एक्सट्रोवर्ट, मतलब कुछ भी दिखेगा, इसको कुछ भी दिखेगा, ये क्या कर देगा, सबके साथ बात करेगा। इसको वो है कि जब क्लास में नया भी जाता है सबसे बात करता है। आप ही क्लास में भी बच्चे होंगे, सबसे बात, फर्क ही नहीं पड़ रहा, अच्छा है बुरा है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मूड खराब है, कुछ भी हो, ये हमेशा करेगा, एक्सट्रोवर्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, उसका आंसर पूछने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो इसका नंबर कहाँ पर है, सोडियम को भी देख लेना कहाँ पर है। ठीक है, अब ये उसी का दोस्त है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों का काम सेम है, बट ये थोड़ा समझदार है, ये थोड़ा समझदार है। ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों से बात करता है, काम वो भी यही करेगा बट सिलेक्टिव। ठीक है, सो ये सिलेक्टिव प्रोडक्ट के लिए, ये किसी ये सबके लिए। अब मैं बताती हूँ एक सीक्रेट की बात जो आपको ना पूरे सारे चैप्टर खत्म करने के बाद समझ आती है। टीचर्स बता भी देते हैं, कई बार नहीं बताते, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे एल्केन से अल्कोहल जाना है, अल्कोहल से मुझे एल्डिहाइड कीटोन पे जाना है, ये सीक्रेट की बात है जो आज शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। सीक्रेट कुछ बच्चे एंड तक जाकर समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो वहां पर क्या होता जाता है, ऑक्सीडेशन। और आपको अगर सीधा यहां से जंप करना है, यहां से जंप करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए होंगे KMnO4 जैसे, K2Cr2O7 जैसे। बट अगर वापस आना है तो -O -O ब्रैकेट में रख लेना, नेसेंट है, यहाँ पर माइनस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो देखो अल्कोहल से ना कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजीली जंप होता है, पता भी नहीं चलता कि ये एल्डिहाइड कीटोन कब आए, किसके साथ नहीं पता चलता, वो पता नहीं चलता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो तो यहाँ तक भी ले जाए उसका बस चले तो। ठीक है, बट अगर मुझे सिलेक्टिव करना है, अगर मुझे यहाँ पर ही रुकना है, मुझे यहाँ पर ही रुकना है, तो मुझे लेना पड़ेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। वो सिलेक्टिव करता है, वो एल्डिहाइड कीटोन पे रोक देगा, वो यहीं पर रोकेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं करेगा। ठीक है, सो ये दोनों का, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, जेई के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ड। ये क्वेश्चन मैंने जेई के एग्जाम से उठाया है, बताओ क्या करना है। देखो जेठालाल भी सोच रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के तो ब्रेन वॉश हो गया होगा इस क्वेश्चन को देखकर, चाहे ये टॉपिक इतना ईजी था। याद रखने वाली चीज़ बस ये कि एक है बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट, अदर इज अ बिगेस्ट इंट्रोवर्ट जो सिलेक्टिव है, काम सेम करेंगे। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, बी होगा जो प्रोडक्ट, वो सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, सबको।
वो सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सिर्फ इसको करेगा, वो सिर्फ इसको करेगा। देखो ये क्या है, ये एक एस्टर है, और मैंने क्या बताया, ये सिर्फ किसके साथ डील करता है, ये सिर्फ करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, ठीक है। सो इसीलिए वहाँ उसको एल्डिहाइड कीटोन दिख गया, कीटोन को उसने चेंज कर दिया, उसने एस्टर के साथ पंगा नहीं लिया। एस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की संगत में बैठते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको टच नहीं करेगा, वो उसने अपना काम से मतलब रखा। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उनसे भी आगे तेज़ है, एक नंबर का गुंडा है, तो वहाँ पर आके उसने सबको चेंज कर दिया। ए आंसर, दिमाग लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लॉजिक लगाया, मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं है। कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिज्म लिख के नहीं पूछने वाला कि लिख कर दो स्टेप वाइज। ट्रिक्स कितने सेकंड लगे मुझे करने में, जस्ट फ्यू सेकंड्स, जस्ट रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू। कुछ क्रैम नहीं कर रहे, सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बता देना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कि लिथियम एल्यूमिनियम ऐसा क्यों है, लिथियम की ऐसी क्या दुश्मनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है, ओके डन। सो यहाँ पर हमारे रिएक्शंस खत्म होते हैं अल्कोहल्स की। अभी तक देख लें कि कहाँ से चलते आ रहे हैं, कितने लेवल क्रॉस हो गए। अभी हमने क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए हैं, ओके। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फिनोल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। यहाँ पर इसको ना एज अ रेसिपी देखना है कि हम रेसिपी सीखने वाले हैं कि कैसे हम फिनोल को बना सकते हैं, क्योंकि रिएक्शंस में कुछ ऐसे रिएक्शंस आएंगे जहाँ पर स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले डाउ स्टेप जो आपने कर रखा है प्रोसेस, जो ऑलरेडी हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, तो क्या होता है सबसे पहले, अरे सबसे पहले मेरे पास आता है क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। नॉमेनक्लेचर तो पता ही होगा इतना, ओके। सो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, NaOH डालना है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे, नहीं करना चाहता ये रिएक्शन, वो धक्के से करवा रहे हो। टेम्परेचर, प्रेशर चला जाता है 300 एटमॉस्फेयर तक। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, लेट मी गिव यू दी रेसिपी स्टेप बाई स्टेप। यहाँ पर मैंने NaOH डाला, NaOH क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, बेस है, एसिड का काम, एसिड को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकली, और क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो भी निकल गया। अरे अब ये कैसे हो गया, अब जब ये हाइड्रोजन निकला और ये क्लोरीन निकल गया, सो ये तो अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देके गया, ये क्या बन गई, बेंजाइन, ये बन गई बेंजाइन, ओके। सो अब मेरे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब जो OH नेगेटिव आएगा, जो OH ग्रुप आएगा, वो कहाँ पर जाके लगेगा, इट कैन आइदर बी एट दिस पोजीशन, या वो आ सकता है इस पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन, ये पोजीशन, दोनों पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। तो ये डाउस प्रोसेस है। यहाँ पर बेंजाइन, बेंजीन लिख दिया मैंने, बेंजाइन है। बेंजाइन बनता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में, या बहुत ही हायर, मतलब ऐसी ड्रास्टिक कंडीशंस ले लो आप, ठीक है। ये है डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट जो फेमस है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर फिर से ये रेसिपी सीखनी है, स्टेप वाइज हम क्या करने वाले हैं, पहले हम लेने वाले हैं सिंपल। इस रेसिपी को सीखने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल बेंजीन। अरे यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लास 11th आने वाला है लेक्चर, घबराना नहीं है। यहाँ पर SO3H लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा SO3H, डन। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी विद Na। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक मैंने NaOH डाल दिया, यहाँ पर मैंने NaOH डाल दिया, ये इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। SO3H लग गया। रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे तड़का लगा दिया, बीच में ये डाल दिए, मसाले डाल दिए। अब मसाला क्या डाला है, NaOH। अब ये क्या चेंज कर देगा इसको, सॉल्ट में सोडियम सॉल्ट, SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिव ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगी, 2 NaOH के मोल्स डालूंगी, 2 NaOH के मोल्स डाले, फ्यूजन होगी यहाँ पर। सो Na2 SO3 बन के निकल जाएगा, NO2 SO3 बन के निकल जाएगा। पीछे क्या बचा, ONA बचा। मुझे Na नहीं चाहिए, मुझे हाइड्रोजन चाहिए। लास्ट स्टेप में हमेशा क्या करते हो, मम्मी ना ढक्कन रख देती है उसके ऊपर कि थोड़ा टाइम भाप बंद हो जाए उसकी ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो वो जो रेसिपी का लास्ट स्टेप रहता है कि आप उसको कवर कर देते हो थोड़े टाइम के लिए खाने से पहले, तो यहाँ पर एंड में हमेशा हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एंड हमारे पास फिनोल बन गया, ठीक है।
दिस इज हाउ यू डू इट। कितना आसान सा रिएक्शन था। डन। अब करते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए आपको अमाइंस वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। डोंट वरी, करेंगे हम अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत फेमस है। ये ऐसी रेसिपी है जो कि आपको ठंड के मौसम में बनानी है। कुछ चीज़ें हैं ना जो सिर्फ सर्दियों में बनती हैं, जैसे सरसों का साग, पिन्नी, मुझे पंजाब की रेसिपीज़ का पता है, तो वैसी चीज़ें। तो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर 273। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट है। यहाँ पर इसके क्या चांसेस रहते हैं? नाइट्रोजन जो है वो निकल जाती है। अब बस यहाँ पर मैंने वाटर डाला, क्या बन जाएगा मेरे पास? OH आकर इधर अटैच हो जाएगी एंड नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, प्लस HCl भी निकल जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। ये मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। तो अब मुझे करना है नेक्स्ट रिएक्शन क्यूमीन से। क्यूमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन रहती है। नोट्स बना लेना अच्छे से। क्यूमीन क्या होगी? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जैसे मेरे पास है CH CH3, ये यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू ऐड ऑक्सीजन। आई एम गोइंग टू ऐड ऑक्सीजन। देखो रेसिपी है अगेन ये, तो क्या है यहाँ पर? CH है, CH3 ऊपर चला गया, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करी तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, OOH। ये ऐसा हो गया। अब चांसेस क्या हैं? चांसेस हैं ये CH3O के साथ मिलकर वापस निकल जाए, क्या बना दे? एसीटोन। ये एसीटोन बनकर निकल जाए, मैं कर दूं हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर ये जब निकल गया सारा अंदर से, पीछे क्या बचा? OH, वो रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। कितना आसान रिएक्शन है ये, कितना मज़ेदार रिएक्शन है। ऐसे मज़े करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक यही तो फन है। कितना आसान सा था। मैंने क्यूमीन ली, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, ऑक्सीजन डाली, ये रिएक्शन हो गया। यहाँ पर फिर से वो पर एसिड जैसा आ गया। अब मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दी, ये एसीटोन बनकर निकल गया एंड आई गॉट द प्रोडक्ट विच इज़ फिनोल। बस इतने से हमारे प्रिपरेशन के मेथड से कितना आसान है, और फिनोल को घबराना नहीं है देखकर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर हमें बतानी है ए की स्ट्रक्चर क्या होगी। ये फिर से वही से तो आया, ये है हमारा फिर से क्यूमीन वाला कंसेप्ट। तो ए क्या आएगा मेरे पास? सबको पता है, दिस इज द प्रोडक्ट नाउ, COOH, CH3 एंड CH3, ठीक है। सो ये ए है। नेक्स्ट बाकी तो दे ही रखा है रिएक्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम कम है, करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास अगर क्यूमीन को ऐसे रिएक्ट करवाते हैं? टोलीन प्रोपीन बनती है, प्रोपाइल क्लोराइड, एसीटोन फिनोल, फिनोल और एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड फिनोल, ठीक है। ये दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं। इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। डन विद दिस। अब बात आती है, यहाँ तक हमारे रिएक्शन के लेवल्स खत्म हो चुके हैं मेथड ऑफ ऑपरेशंस के। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है। नेक्स्ट लेवल में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारी जो गेम चल रही थी, हम लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मेथड के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। सबको पता है शादियों में अल्कोहल बढ़ती है, कहीं पर भी देखो वो डालते हैं पानी, उनको पता होता है कितना पानी डालना है। पानी जब डालते हैं उसमें तो वो कैसे मिक्स हो जाता है? आपको कहीं दिखता है? सोल्यूशन चैप्टर में भी तो इसके एग्जाम्पल करते हो, आपको नहीं दिखता कहाँ पर अल्कोहल है, कहाँ पर वाटर है। यू कैन नॉट टेल दैट, है ना, यू कैन नॉट टेल दैट। सो वहाँ पर हमारी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की क्यों है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दें अल्कोहल की। यहीं पर सबको पता है क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब ऑक्सीजन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो और साथ में हाइड्रोजन हो, तो बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाती है। अल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है, तभी ये मेन है। ईथर में नहीं है। कंपेरेबल ईथर ले लिया मैंने, ईथर में वैल्यू कम हो गई, ईथर में वैल्यू कम हो गई क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप आ गए। कहाँ है हाइड्रोजन? ये वाली हाइड्रोजन को सोचने की गलती मत कर देना कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएंगी। नेवर, दे विल नेवर गेट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
ये सॉलिबिलिटी सबसे मेन पॉइंट है, बाकी तो सब पता ही है। अल्कोहल होती है मिथेनॉल, जहरीली शराब, उसके बाद इथेनॉल भी लिक्विड है ना। उसके बाद हमारे पास जो हायर हैं, जैसे जब बड़ी हो जाती हैं उनका नंबर, कार्बन नंबर बढ़ गया, इंटरेक्शन बढ़ती गई, वो क्या हो गई, अब उनकी ये जो है सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो गया, वैक्सी सॉलिड्स हो गए। ग्लिसरीन आपने यूज करी होगी, ग्लिसरोल यूज करते हो, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरोल जो है ना घर में आपके, वो तब यूज होती है जब किसी के माउथ अल्सर्स होते हैं, ठीक है, घर पे पड़ी रहती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होती है, स्किन को सॉफ्ट रखती है। अब वहां पर आप देखना कार्बन नंबर बढ़ गया है, OH ग्रुप्स बढ़ चुके हैं, अब वो वैक्सी सी है, उसको देखना काफ़ी ऐसे थिक सा सोल्यूशन है वो, ठीक है, याद रखना। कलर कई बार कलरलेस होती है, कई बार कैरेक्टरिस्टिक कलर रहता भी है। ऑडोर, ऑडोर को पता है, ऑडोर फेंट ऑडोर होती है एक्सेप्ट ग्लिसरोल, वहाँ पर आपको पता है अल्कोहल की स्मेल से पता चल जाता है। घर में हमारी मम्मियों को तो वैसे ही पता चल जाता है दूर से, अगर घर में कोई ड्रंक होकर आ रहा है ना, सो बस वैसे ऑडोर से पता चल जाता है। सॉलिबिलिटी डन। बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता गया, अगर मेरे पास कोई ऐसी अल्कोहल आ जाए, यहाँ पर एक साइड आ गया पूरा ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरे साइड सिर्फ छोटू सा OH लगा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसके कंपटीशन में बहुत सारे एल्काइल ग्रुप्स आ गए, अब नहीं करेगा वो, अब वो नहीं करेगा। सो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो गई। यहाँ पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता गया, सॉलिबिलिटी कम होती गई, ऑर्गेनिक पार्ट बड़ा हो गया। डन। फ्लेमेबिलिटी देखी होगी मूवीज़ में, वो ऐसे बार्स के ऊपर ऐसे हल्की सी अल्कोहल फेंक देते हैं, आग लग जाती है ना। हमारी लेबॉर्ट्री में जब हम करते थे, अल्कोहल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, सिर्फ पीने के लिए नहीं यूज़ होता, मैंने शुरू में बताया था, आपकी पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेबॉर्ट्रीज़ में एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो जब ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, वहाँ पर इसको अगर गिर गया, हमारी लेबॉर्ट्री में ये गिर गया था और आग लग गई थी, क्योंकि वो हम वहाँ पर रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम सुना होगा, बचपन में करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्विजेज वगैरह में ना, बताओ रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है, तो उसको आग लग गई थी, तो काफ़ी ईजिली फ्लेमेबल होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम करना पड़ेगा। बट अगर आइसोमेरिज्म हो जाए, इसको इरेज करके एक पॉइंट लिख देती हूँ, अगर आइसोमेरिज्म है मतलब ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग हो गई मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो, बॉइलिंग पॉइंट लो, तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आइसोमेरिज्म में जब ब्रांचिंग हो जाती है तो वहाँ पर उनका सरफेस एरिया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एज इट इज़ फैक्ट याद रखना है, ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है अपने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कवर हो गए। फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिट्टो सिमिलर एज अल्कोहल, यहाँ पर जो कंसेप्ट अप्लाई होगा, डिट्टो उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, एज वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम एज, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर कह देते हैं, सिमिलर टू एल्कोहल्स। बट अगर मैं बात करूं ईथर्स की, ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होंगे, ईथर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे कम है ही नहीं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम। ईथर्स में हमारे पास डाई इथाइल ईथर आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है डाई इथाइल ईथर, ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसे यूज होता है, ओके। अब बात आती है क्वेश्चन की कि हमें बताना है कौन सी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या है, CH3 CH2 CH2 OH। आइसोप्रोपेनॉल क्या है, CH3 COH H CH3। अब ये क्या है, यहाँ पर पोजीशन ग्रुप की चेंज हो गई है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चेन आइसोमेरिज्म में एंड हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म में, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई है। जब पोजीशन चेंज हुई है, सेकंड पोजीशन पे लग गया, साइज छोटा हो गया, मैंने क्या बताया था, जब साइज छोटा सरफेस कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। सो प्रोपेनॉल की सबसे ज़्यादा, कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ब्रांचिंग कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ब्रांचिंग बढ़ गई है, यहाँ पर गिवन भी है ये फैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप, ठीक है। इसके साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म। एंड अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा जाना पड़ेगा अपने हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर पे। जैसे हमारे पास पहला रिएक्शन आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन देख पा रहे हो, यहाँ से बस वाटर निकल जाएगा,
एंड अल्कीन। ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो गया उस रिएक्शन के जो हमने बिगिनिंग में करा था, जो इसका मेथड ऑफ ऑपरेशन था, है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म कि ये हो कैसे रहा है। एंड यहाँ पर तो मेरे पास सिमेट्रिकल है, अगर मेरे पास एक ऐसी एल्कीन आ जाए जो सिमेट्रिकल ना हो तब क्या प्रोडक्ट होंगे। सो अब होने क्या वाला है, इसके मैकेनिज्म को अगर मैं समझूं, यहाँ पर है OH और मुझे इसको रिमूव करना है, और OH एक ऐसा जिद्दी ग्रुप है जो जाना नहीं चाहता। कुछ ऐसे रिलेटिव्स आते हैं ना जो कि घर पे आते हैं, काफ़ी दिन रुक जाते हैं। मूवी देखी होगी अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें ऐसा ही होता है ना। सो कुछ ऐसे रिश्तेदार आ चुके हैं, ये OH एक ऐसा ग्रुप है जो आके अटैच तो हो गया बट निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, घर में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि गेस्ट खुद ही बोले कि मैं जा रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर वही चीज़ करनी है। सो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है। सो जब मैंने इसको वाटर की प्रेजेंस में करा और H2SO4 लेते हैं, ठीक है, H2SO4 की भी बात बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट में आएगा HOH2। अब मैंने इस पे ऊपर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब जो OH2 है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब ये जाएगा। अब सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये निकला। अब इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज CH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए नहीं, हाइड्रोजन हमेशा तैयार रहता है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं निकल जाता हूँ। फिर से यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया और ये बॉन्ड आ गया इधर। सो क्या मेरे पास प्रोडक्ट बना, एल्कीन। कितना आसान था। ये H2SO4 देखो, फिर से एसिड जो कैटलिस्ट का काम कर रहा था वो फिर से रीजनरेट हो गया। फर्स्ट स्टेप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया और उसके बाद मैंने उसको रिमूव कर दिया और डबल बॉन्ड आ गया वहाँ पर। ये आती है बात डिहाइड्रेशन में। यहाँ पर आप H2SO4 को यूज़ कर सकते हो। कैन आई इरेज दिस और गो बैक। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो H2SO4 है ये आप यूज़ कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। रिएक्शन की कंडीशंस जो है वो माइल्ड होती जाएंगी क्योंकि टर्शरी से इसको निकालना ईजी हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा 400 समथिंग, यहाँ पर उससे कम, इसमें और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन था। हम अब क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक करा। सपोज ये मेरे पास ROH है, तो मैंने क्या करा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड। चलो इसको मैं ना लिख लेती हूँ यहाँ पर। देखो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, या तो मैं बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ ये वाला, या मैं बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ ROH ये वाला बॉन्ड। तो मेरे पास क्या आएगा, RO नेगेटिव, है ना, यहाँ पर तो R है, OH नेगेटिव आ गया। अब अगर मेरे पास R ग्रुप ऐसा हो, CH3 CH2 O नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसको और ग्रुप देने वाले आ गए, इसको और ग्रुप देने आ रहे हैं। तो जब इतना आ रहा है तो इसकी जो डेंसिटी बढ़ गई, तो ये बहुत ही अच्छा बेस बनता है जिसको आप ETO नेगेटिव देखते हो एलिमिनेशन रिएक्शन में। बहुत अच्छा बेस एक्ट करता है ये। ठीक है, सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिख दिया। दो तरह के रिएक्शंस हम करने वाले हैं। पहले हमने कौन सा करा है, कार्बन का OH के साथ बॉन्ड ब्रेकेज, वो हमारा पहला रिएक्शन था। डन हो गया, मैकेनिज्म डन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर मैंने बोला कि वो मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली थी, बट अगर मैं बात करूँ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, जैसे कि ये अनसिमेट्रिकल है, सो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये निकले, चलो लेट्स सी क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3H CHOH CH3। पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, इसका OH2 में कन्वर्ट करके रिमूव कर देना है। हो गया रिमूव। सो क्या हुआ, CH3 CH3 H CH पॉजिटिव एंड CH3। अब हो क्या सकता है, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ पर आ जाए बॉन्ड लाइक दिस CH3। ये ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, बट इसको मैं ऐसे नहीं करने वाली। ट्विस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, मैंने क्या बताया है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे कार्बोकटाइन को स्टेबल करके देखें, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज मैं उधर कर दूं और ये हाइड्रोजन जाके इधर अटैच हो जाए और ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा फिर। सो क्या हुआ, CH3 CH3 पॉजिटिव और ये क्या हो गया, CH2 CH3। ये कौन सा कार्बोकटाइन था, 1 2 सेकेंडरी,
ये कौन सा वाला बना, दिस इज नाउ टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH एंड यहाँ पर ये मेरे पास प्रोडक्ट बनता है और इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब ये स्टेबल है। अब हम ना इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं करके भी बता देती हूँ। देखो 2 प्रोडक्ट्स बन सकते थे। यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास जहाँ पर दोनों साइड से सेम सराउंडेड है, यहाँ पर इसको सेटजेप प्रोडक्ट कहते हैं। सेटजेप प्रूफ आप अल्काइल हैलाइड्स में कर चुके हो ना। सेटजेप रूल क्या कहता है, जब डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड से सराउंडेड है तो वो वाला प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो मैंने वही चीज़ करी है, ठीक है। इसको मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट करी है, सो वी कॉल इट हाइड्राइड शिफ्ट, वी कॉल इट हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है यहाँ पर। डन। तो अब हमारे पास रिएक्शन आता है हैलोजन एसिड्स के साथ। हैलोजन एसिड कौन से, HCl, HX कुछ भी ले लो, यहाँ पर आ गया है और ये आ चुका है मेरे पास ROH। तो क्या होगा, जस्ट इसको रिप्लेस कर देगा, RCl बन जाएगा और H2O होगा। अब ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है क्योंकि Cl एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसके जो मैकेनिज्म है दैट इज टोटली डिफरेंट, वो भी आप एल्काइल हैलाइड में जाकर देखना, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन हैलोजन एसिड्स का। और ये ना इंपॉर्टेंट है ल्यूकास टेस्ट में, ल्यूकास टेस्ट में ये करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट वाले टेस्ट में। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, हेलो एल्केन्स में है, आपको ये बताता है कि जो आप अल्कोहल लेकर बैठे हो वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। टर्शरी के केस में जब ZnCl2 हम ले लेते हैं वहाँ पर ये क्या करता है हैलोजन एसिड, यहाँ पर ये बिल्कुल टर्बिडिटी नहीं देता टर्शरी के केस में। तो मतलब पता चल जाता है कि वो टर्शरी है इसलिए नहीं दे रहा, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान से याद करना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन तो मैंने बता दिया था ना पूरा सीक्वेंस, जहाँ पे मैंने सीक्रेट बताया था। तो सीक्रेट है 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम अल्कोहल से आगे जा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे, एल्डिहाइड कीटोन से आगे हम कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब 2 तरह के रिएजेंट है। माइल्ड क्या करेंगे, जो इसको यहीं पे रोक देंगे, और जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो यहाँ तक लेके जाएंगे। स्ट्रॉन्ग पता है कौन से, KMnO4, K2Cr2O7 ये है। बट माइल्ड कौन से हैं, माइल्ड हैं जैसे कि PCC है हमारे पास PDC है मेरे पास, और मेरे पास MnO2 भी आ जाता है, या मेरे पास कॉपर भी आ जाता है। ये हमें ध्यान से देखना है। तो माइल्ड के नाम यहाँ पर गिवन है, PDC, PCC, कॉलिन्स रिएजेंट। यहाँ पर ये आप एल्डिहाइड कीटोन में भी करने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, इनका गोल है हमें एल्डिहाइड कीटोन्स देना। पूरे अच्छे से करोगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर होगा CrO3, यहाँ पर देखो ना क्रोमियम क्लोरोक्रोमेट है, ये क्लोरोक्रोमेट आ रहा है, इसको इरेज कर दो। साथ में पिरिडीन एक सॉल्वेंट लिया है, यहाँ पर भी पिरिडीनियम है, डाइक्रोमेट है। कॉलिन्स रिएजेंट में पिरिडीनियम, डाइपिरिडीनियम होगा, डाइपिरिडीन, देखो डाइपिरिडीन बट CrO3। कॉलिन्स रिएजेंट एंड जॉन्स रिएजेंट में डिफरेंस है। ये कॉलिन ये है, जॉन्स रिएजेंट में भी CrO3 होगा बट वहाँ पर एसीटोन होगा इसके साथ। वो स्ट्रॉन्ग के लिए आता है, वो स्ट्रॉन्ग के लिए होगा, ये वीक के लिए। वीक नहीं मतलब माइल्ड। अब यहाँ पर मुझे K2Cr2O7 दे रखा है, यहाँ पर जॉन्स रिएजेंट बता दिया, यहाँ पर एक्वस KMnO4, ये एंड तक जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक। देखो यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर लिखकर चलो, जब मेरे पास रिएक्शन हो टर्शरी का, टर्शरी अल्कोहल को मुझे करना है, टर्शरी अल्कोहल के केस में अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। खुद की रिडक्शन कैसे होगी, जब उसे हाइड्रोजन की एडिशन होगी। इसके पास हाइड्रोजन है, ये सारे काम कर रहे हैं प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए। टर्शरी के केस में ये काम नहीं करने वाले, टर्शरी के केस में तो ये भी काम नहीं करेंगे। कौन करता है, कॉपर। कॉपर करता है, और कॉपर आपको क्या देता है, फिर आपको वो आपको देगा एल्कीन। कॉपर आपको एल्कीन देता है, ठीक है। सिर्फ यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं आएगा। लिख लेना, पल्ले बांध लेना इस बात को, ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स हैं। जैसे अब क्वेश्चन आ गया, सिमिलर क्वेश्चन मैंने डाल दिया सोडियम डाइक्रोमेट, मैंने पूछा अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है वो गलत नहीं करेंगे। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कॉपर नहीं यूज करा, ये क्या है, टर्शरी।
टर्शरी मेरे पास आ चुकी है अल्कोहल। सो अब मेरे पास ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है लूज करने के लिए, सो इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, सो ऐसे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पीसीसी ऐड कर दिया, हमें पूछा है कि ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, एक जगह पर OH लगी है, नीचे क्या है 1 2 3 टर्शरी, इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। बट जो ऊपर वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाला एज इट इज, क्योंकि टर्शरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसमें एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डन। अब एसिडिक कैरेक्टर की बात तो मैंने पहले ही कर दी थी अल्कोहल के, है ना, कि जब ये दोनों तरह के रिएक्शंस हमारे खत्म हो चुके हैं जो पहले CH3OH का बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, अब बात होगी ये बॉन्ड ब्रेकेज की, ये वाला बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मैंने एक बेस बनाया O-, इसको डोनेट करने आ गए, आई इफेक्ट है ना -I, इसको माइनस नेगेटिव है, इसको और नेगेटिव कर रहे हैं बट कम है। इधर मैंने 3 ग्रुप दे दिए, इसमें मैंने और ज़्यादा ग्रुप दे दिए। जितने ज़्यादा ग्रुप उतनी ज़्यादा O पे नेगेटिव डेंसिटी, उतना ही स्ट्रांग वो बेस बनता जाएगा, उतना ही वो वीक एसिड होगा। तो प्राइमरी जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है इस केस में, प्राइमरी इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बता चुकी थी पहले मैं ऑलरेडी। अब इनका मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा CH3CH2OH प्लस मैं साथ में ले लेती हूँ सोडियम मेटल। तो आपने कहीं ये देखा है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, बात करते हो ना, ये एज अ बेस एक्ट करता है, दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड बेस। ठीक है, ये बहुत अच्छा बेस बनाता है, रिमेंबर दिस। यहाँ पर अब OH का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, सोडियम के साथ चला गया वो। ठीक है, रिमेंबर दिस पार्ट, मेटल्स के साथ ऐसे रिएक्शन है। दूसरा इसके साथ आता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में। एस्टेरिफिकेशन, एस्टर, परफ्यूम यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, उसकी अच्छी खुशबू का राज क्या है, उसमें एस्टर्स प्रेजेंट है। देख लेना अभी परफ्यूम की बॉटल उल्टी करके, उसमें एस्टर प्रेजेंट है। और आपने कभी देखा होगा कि जो लिखी है अल्कोहल आप यूज करते, सॉरी परफ्यूम यूज करते हो, उसकी बैक साइड पे लिखा होता है फ्लेमेबल। वो क्यों फ्लेमेबल है, ये रिएक्शन की वजह से, क्योंकि एस्टर अगर नहीं बन रहे, हम उसे कैसे बना रहे हैं, एसिड एंड अल्कोहल को मिक्स करके, तो उसमें इथेनॉल मेंशन जरूर होगा एंड वो फ्लेमेबल होती है जब आप स्प्रे करते हो। कभी उसको कैंडल के पास स्प्रे करना, तो आपको देखना ऐसे परफ्यूम आगे से बहुत अच्छे से आग पकड़ेगा। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, एक एसिड लिया मैंने OH प्लस मैंने साथ में डाली अल्कोहल, जैसे मैंने अल्कोहल डाली ये वाली, उल्टा लिखा क्यों, क्योंकि रीजन है अंडर एसिडिक कंडीशंस। अंडर एसिडिक कंडीशंस क्या होने वाला है, अब इसका बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो एस्टर ही होगा, CO एंड यहाँ पर OCH3, ये प्रोडक्ट बना। और ये साइंटिफिक स्टडी से पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आई या अल्कोहल से, आइसोटोपिक स्टडीज करते हैं। तो ये पता चला कि ये हमारे पास एसिड से आई है। तो बॉन्ड हमारा कौन सा ब्रेक हुआ, हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला, ना कि अल्कोहल वाला, क्योंकि इसमें दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन आ जाए, यहाँ पर O18 इसीलिए लिखा है क्योंकि आइसोटोपिक स्टडी के लिए है। सो अगर मुझे ये रिएक्शन करना है, COOH है, अब दोनों में लिख लो, घुमा के लिख लेती हूँ इसको, प्लस OH CH2, ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल है। मैंने क्या बताया, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो कहाँ से करेगा, इधर से सिर्फ हाइड्रोजन आएगी, इधर से OH आएगा। सो क्या बना मेरे पास, COOH2, OH2, यहाँ पर COOH2 लाइक दिस। तो ये जो प्रोडक्ट बना ना मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास जो ज्वाइन कर चुके हैं, दे हैव ज्वाइंड, और ये OH कहाँ से आया है, 18 रहेगा, 18। तो ऐसे पता चलता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर प्रोडक्ट आप ऐसे बता सकते हो, और ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी वाली ऑक्सीजन आपने ली है, एसिड वाली नहीं, अल्कोहल वाली रिमूव करी है। ठीक है, सो ये यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन था। अब बात करते हैं
फिनोल्स के केमिकल रिएक्शंस की। यहाँ पर अल्कोहल के रिएक्शंस कवर हो चुके हैं। फिनोल्स के रिएक्शंस क्या कहते हैं? फिनोल्स में एसिडिटी की बात करते हैं। फिनोल की, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करूँ, सो क्या होगा, मेरे पास O नेगेटिव आयन बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन है, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन में एक्सटेंड कर दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं इसकी, वो सारी बनाकर फिनोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बन रहा है और फिनोक्साइड में क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, तो ये फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से ये चाहता है कि हाइड्रोजन निकल जाए। सो फिनोल इज, इट्स अ बेटर एसिड, बेटर एसिड, बेटर एसिड देन अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल से ये बेटर एसिड है हमारे पास। आपको अल्कोहल एंड फिनोल एंड वाटर की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो किसकी ज़्यादा है, ये मुझे ज़रूर बताना। इसकी मैं बता देती हूँ, फिनोल की वाटर से ज़्यादा है इसकी, क्योंकि फिनोक्साइड आयन बन रहा है, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है देन वाटर। बट अगर मैं अल्कोहल एंड वाटर की बात करूँ, फिर मुझे बताओ कौन स्टेबल है। आइडिया दे देती हूँ, अगर CH3OH है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट है इसका, और वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, सोचो। ठीक है, यहाँ पर GOC के कंसेप्ट क्लियर होंगे। डन। अब क्वेश्चन भी आ गया, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्यों है? क्योंकि अल्कोहल डज नॉट लूज फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दी अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये इसका इतना ईजी सा रीज़न है। हाँ, अब अच्छा ये भी बात बताते हैं, अब क्या होगा, जैसे कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मेरे पास अटैच हो गया NO2 ग्रुप, बहुत सारे NO2 ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पर फिनोक्साइड बन चुका है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ पुल करेंगे, तो जितना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है, जितनी उसे फ्रीडम मिलेगी, जितनी आपको फ्रीडम मिलती है आप उतने खुश रहते हो, है ना। सो यहाँ पर इसको इतनी फ्रीडम मिलेगी कि ये जितने ज़्यादा ग्रुप लगेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक, उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा। ठीक है, सो कौन सा वाला स्टेबल होगा, मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हो, OH है तो यहाँ पर लगे हैं ग्रुप जो विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और खींचेंगे, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से भी खींचने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन बोलेगी तू ले ले भाई, तू स्टेबल रह, मैं जाता हूँ, तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे एसिडिक ज़्यादा कौन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लगे हैं, दिस वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ओके, ये सबसे एसिडिक है। सो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स क्या है, फिनोल्स के रिएक्शन थोड़े कम है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स वाले रिएक्शंस। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल, अगर मैंने आपको फिनोल दे दी, जिंक डस्ट क्या करती है, जिंक डस्ट के फॉर्म में यूज होता है, इट जस्ट कन्वर्ट्स इट टू सिंपल बेंजीन। ये OH को रिमूव कर देगा, वहां से ये OH को रिमूव कर देगा, सिंपल बेंजीन आएगी। बहुत बार रिएक्शंस में एज इट इज लिखा आ जाता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ भी नहीं करना, मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। इनमें ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर जब OH की ऑक्सीडेशन हुई हमारे पास आ गया बेंजोक्विनोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। कीटोन्स में आप इसके यूजेस के बारे में अच्छे से बात करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जिसने क्या कर दी, इसकी ऑक्सीडेशन कीटोन्स में कन्वर्ट कर दिया। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसकी इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं करने जा रही हूँ रीमन टीमन रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पर चलो ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। OH है, मुझे ब्रोमिनेशन करनी है बहुत ही कम टेम्परेचर पे CS2 की प्रेजेंस में, एंड मैंने ब्रोमीन डाल दिया। क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट्स लाइक OH, यहाँ पर Br आ जाएगा, प्लस मेरे पास Br क्या आ जाएगा ऑन दिस पोजिशन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली मेजर होते हैं। ऑर्थो इफेक्ट आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ऑर्थो में यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट मतलब इनमें ऐसा आ जाता है, रिपल्शन सी हो जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। सो ये वाला हमेशा मेजर है। अब अगर मैं इसके ज़्यादा मोल्स डाल दूँ, अब अगर इसके मैं 3 मोल्स डाल दूँ तो क्या होगा, गेस कर सकते हो। सो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, आई गेट दी प्रोडक्ट, यहाँ पर OH, Br, Br एंड Br, दिस इज द प्रोडक्ट आई गेट इन दी प्रेजेंस ऑफ, और जब मेरे पास ज़्यादा इनकी प्रेजेंस हो जाती है या ज़्यादा इसकी हम मोल्स नंबर ऑफ लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं। ऐसे ही नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में क्या होगा,
बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 डाला डिल्यूट केस में। जब मैंने डिल्यूटेड डाला, ये आप ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में करते हो 11th क्लास में। यहाँ पर फिर से NO बन जाएगा प्लस NO बन जाएगा। तो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट है? दिस इज ऑब्वियसली दी मेजर प्रोडक्ट। बट यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसके बीच में नहीं हो पाती। सो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसीलिए इनको सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस केस। बट अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लूँ तो, अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लेती हूँ तो क्या मेरे पास स्पेस, चलो बना लेते हैं स्पेस, अरेज कर दिया। अगर मैंने कंसंट्रेटेड ले लिया तो मेरे पास क्या बनता है? पिक्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3। सो मेरे पास क्या बना? OH, यहाँ पर क्या लग जाएगा? NO2 एंड NO2। दिस इज पिक्रिक एसिड। तो ये उसके बनाने का एक मेथड भी हो चुका है। पिक्रिक एसिड को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। ओके, यहाँ पर नाइट्रेशन है, दोनों केसेस, डिल्यूट के केस में एंड इसका केस अगर हो कंसंट्रेटेड का। सेम गोज विद जब ब्रोमिनेशन जब 1 मोल लिया तब कोल्ड कंडीशंस में ये है, अगर एक्सेस में है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब फिनोल्स रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन CH2 एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। 2, 4, 6। अच्छा, नेमिंग नहीं करी हमने ना, नेमिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ओके, दिस इज हाउ यू नेम इट। कितना इजी है, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर लिखा होता हाई टेम्परेचर या एक्सेस में लिया है तो हम ये वाला प्रोडक्ट बना देते। या चलो हमें ये क्वेश्चन करके बताना है, फिनोल में हमने ऐड कर दी जिंक डस्ट, तो क्या होगा? देखो, ऐसे रिएक्शंस आपके जेई एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करने, यहीं से लिंक करते हो चीज़ों को। क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर आ जाएगा सिंपल बेंजीन। अब मैंने कर दिया CH3Cl एंड हाइड्रस Cl3 लुईस एसिड एक्ट कर रहा है, और ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगेन क्लास 11 से करेंगे हम। हमारे GOC के चैप्टर में हम सब बात करने वाले हैं। अब KMNO4 डाल दिया। KMNO4 क्या करता है? सबकी कर देता है ऑक्सीडेशन। तो मुझे क्या मिला? Z क्या है? बेंजोइक एसिड। कोई नई बात नहीं करी, ऑक्सीडेशन की बात कर ली थी, जिंक डस्ट की हो गई, एल्काइलेशन क्लास 11th में करा है। सो मेरे पास ऐसे सीक्वेंस में रिएक्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है, डन। देखो गिवन भी है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। अब आता है रीमन टीमन रिएक्शन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड के एग्जाम में तो आता ही आता है, लिख कर ले लो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर इसको समझते हैं कि क्या करना है स्टेप वाइज, है ना। सो यहाँ पर पहले मेरे पास क्या है? एक मेरे पास फिनोल रिंग है, मैंने डाल दिया बेस। बेस क्या करेगा? इसका एक H रिमूव कर लेगा। सो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सो अब ये ऐसे हो गया, राइट। अब यहाँ पर H है, ये बॉन्ड इधर गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर आकर कार्बीन अटैच हो जाएगी, CCl2 आकर अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर OH, यहाँ पर H है और साथ में CCl2 आके अटैच हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? ये H क्या चली जाएगी? H चली जाएगी यहाँ से, एंड ये जब जाएगी इसको ये वाला ले लेगा, और जो बॉन्ड है वापस चला जाएगा। बॉन्ड वापस इसने ले ली H, CHCl2, और इसके ऊपर क्या आ गया? O नेगेटिव वापस से। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या डाला? आई एडेड मोर ऑफ OH नेगेटिव डाल दिए। सो अब क्या होगा? बेस डाल दिया। सो अब मेरे पास O नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर तो यहाँ पर आ गया CHOH। बेस डालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वाटर रिमूव कर दूंगी, एक H जाएगी, ये OH जाएगा, पीछे क्या बचा? CHO। सो मेरे पास क्या बचा?
CHO और यहाँ पर O नेगेटिव। फिर से मैं यहाँ पर डाल दूंगी और मेरे पास इसके पास आ जाएगी, वाटर डाल देंगे। सो मेरे पास यहाँ पर OH कंप्लीट और ये क्या आ गया, CHO। दिस इज सैलिसैल्डिहाइड। ओके, ये सैलिसैल्डिहाइड है। यहाँ पर प्रोडक्ट में ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट में ध्यान देना है। ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज सैलिसैल्डिहाइड, आगे इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हो सैलिसाइक्लिक एसिड भी मिल जाता है। यहाँ पर पहले स्टेप में अगर मैं इसको पूरा कर दूं, समराइज करूं, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेरे पास एक कार्बीन बन रही है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में बेस एक फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्लोरीन कार्बीन आके अटैच हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है उसमें और वहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसके OH ग्रुप लगा दिए, वाटर रिमूव कर दिया एंड उसके पास H प्रोवाइड कर दिया, बन गई हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड। ये है रीमन टीमन। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन में कौन सा वाला इन्वॉल्व रहता है। सो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, अब है कोल्बे रिएक्शन की बात। कोल्बे रिएक्शन सबसे आसान है। इसमें क्या होगा, OH फिनोल रिंग है जो मेरे पास, उसके साथ आप ऐड कर दो NaOH ऐड करोगे सो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी O के साथ, Na के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप डालो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड में डाल दो H पॉजिटिव। सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ONA बन गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है OH एंड ये CO आया है CO2, तो COOH ग्रुप अटैच हो जाता है। इसका नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। कैसा था, उधर था सैलिसैल्डिहाइड में मेरे पास CHO था, यहाँ पर आके क्या लग गया, यहाँ पर वो बन चुका है सैलिसाइक्लिक एसिड। जो आप लिप बाम्स वगैरह यूज करते हो ना, उसमें सैलिसाइक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देख लेना कभी उसकी बैक साइड पे। ये यूज होता है आपके वैसलीन्स में, मॉइस्चराइजर्स में, कॉस्मेटिक क्रीम्स में। कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बस यहाँ तक इतनी सी बात थी फिनोल्स के रिएक्शन की। अब बात करते हैं ईथर्स की। भूल तो नहीं गए, स्टार्टिंग में करवाया था। क्या होते हैं ईथर्स, ROR-। या तो ये सिंपल हो सकते हैं जैसे सिमेट्रिकल, नेमिंग मैंने कर दी थी, ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था, या वो हो सकते हैं एसिमेट्रिकल, ये जैसे एक साइड कोई और ग्रुप लग गया। तो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बस वही फॉलो करने हैं। अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास जो अल्कोहल है उसके पास तो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है और इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसे काम करते हैं। ठीक है, और अब आती है विलियमसन सिंथेसिस की बात। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है टू प्रिपेयर ऐसी वाली ईथर्स जो कि मिक्स्ड होती हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, एसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, दोनों के ये काम आने वाला है। सो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, एक हम लेंगे एल्काइल हैलाइड विद RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, कुछ भी हो लिख सकते हैं, इथोक्साइड की बात करते हैं। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROR-, हमेशा सोडियम को निकलना होता है सॉल्ट बनाकर, चाहे क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, सबके साथ वो निकलता है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना, दिस इज हैपनिंग इन अ वे कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। अगर आप टर्शरी, ये SN2 फॉलो हो रहा है, SN2 फॉलो हुआ ना, ये निकल गया उधर से। बट अगर मैंने एक काफ़ी क्राउडेड ले लिया एल्काइल हैलाइड, टर्शरी ले लिया, चलो टर्शरी ले लिया, और मेरे पास जो एल्कोक्साइड है वो ये वाला है सिंपल, तो जो प्रोडक्ट है वो अब ये नहीं बनेगा, अब ईथर नहीं बनेगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे पास एलिमिनेशन हो जाएगी, CH3 CH2। सो ध्यान रखना है, बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, प्राइमरी के साथ ही होगा। ये मेथड और भी काम आता है, ये आता है फिनोल से हमारे पास बनाने के लिए। जैसे मेरे पास OH है, सो मैं क्या ले लूँगी, एक RONA ग्रुप। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पता है सबको, अब ये बन जाएगा OR-, इसको R- ले लो, प्लस NaX। तो ये मेथड फिनोल से भी हम यूज़ कर लेते हैं बनाने के लिए, अगर हमें एराइल रिंग वाले चाहिए। ये है हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड शुड बी, जस्ट मैंने अभी बताया। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा होना चाहिए, प्राइमरी या टर्शरी।
ओके, अभी करवाया है। अब हम ये कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो टेम्परेचर ज़्यादा लेते हो तो इथीन बनती है। अगर आप टेम्परेचर बहुत इसमें ले लेते हो C413 के, थोड़ा सा ही कम करा और आपके पास क्या बन गया, ईथर। तो चलिए इसका ना अब मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले मेरे पास है अल्कोहल। देखो टेम्परेचर हमें कम रखना है, हमें हिंडर्ड नहीं लेनी है। अगर सेकेंडरी टर्शरी हो जाता है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, एल्कीन बना देगा वो, टेम्परेचर भी अगर हाई हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2SO4 है तो एसिड आएगा। यहाँ पर क्या आया, CH3CH2OH2 मेड अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। सो अब क्या हुआ, CH3CH2 पॉजिटिव, अब प्लस फिर से वही है मेरे पास CH3CH2OH। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, अब ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब क्या बनेगा, CH3CH2O निकलेगी नहीं, हाइड्रोजन ऐसे ही रख लेते हैं वहीं पे, पॉजिटिव चार्ज, एंड अब ये बन चुका है। अब हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन तो नहीं ले सकती पॉजिटिव चार्ज, तो वो हाइड्रोजन निकल जाएगी एंड मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस वन। ये मेरे पास अब प्रोडक्ट बन रहा है। तो इतना आसान सा मेथड था, बट कंडीशन इज टेम्परेचर आप बढ़ाओगे नहीं, टेम्परेचर कम होना चाहिए, हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, इजीली अटैक होना चाहिए वहां पर। फर्स्ट स्टेप में गुड लिविंग ग्रुप बनाया, फिर उसी ने दूसरी वाली अल्कोहल पे अटैक करा, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट दिस इंटरमीडिएट जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कभी स्टेबल नहीं होगा, एंड देन वी गेट दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन आते हैं ईथर्स के। ईथर्स के रिएक्शन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है हम ब्रेक कर रहे हैं, जैसे मेरे पास बॉन्ड है ROR- और मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया विद HX, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, RX आ जाएगा प्लस R- मेरे पास क्या आ जाएगा, ROH। तो अब यहाँ पर अगर मेरे पास बेंजीन रिंग भी होती और उसके ऊपर भी OR ग्रुप लगा होता और मैं डाल देती HX, तो प्रोडक्ट में क्या आता, इट विल बी लाइक O। यहाँ पर अब क्या आएगा, ROH बन जाता, R के साथ क्या हो जाता, यहाँ पर मेरे पास निकलता O के साथ जाके लग जाता H, एंड मेरे पास RX बन जाता। सो यहाँ पर ये ऐसे फॉर्म हो जाता है। अगर मेरे पास टर्शरी भी दे रखा होता, अगर मेरे पास सपोज ऐसा ग्रुप दे रखा है CH3CH3 और यहाँ पर O लगा दिया CH3 के साथ, एंड मैंने डाला CH3I, सो मेरे पास जो आयोडाइड जो होगा ये यहाँ पर जाके लग जाएगा, ये यहाँ पर आके लग जाएगा। सो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉरी HI आएगा। सो यहाँ पर जाकर अब लग जाएगा वो, अब क्या बनेगा, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3CH3CH3 टर्शरी आयोडाइड बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, प्लस H के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर अब क्या निकला है, क्योंकि क्लीवेज हम कर रहे हैं उस बॉन्ड की, सो दिस इज CH3OH बन के निकल गया। ठीक है, अल्काइल हैलाइड अब वो भी बन सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी है। और रिएक्शंस आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये सेम करते हैं जैसे बेंजीन रिएक्शन करती है, सिमिलर से रिएक्शन करेगा। जैसे सपोज OR ग्रुप लगा है, रेजोनेंस है, स्टेबलाइज्ड है, ये देगा ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगी। एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं कर रही, वो GOC की क्लासेस में हम अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन सी तरह के ये रिएक्शन देता है, इट कैन गिव अ नंबर ऑफ रिएक्शंस, ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, जो हमने कॉमन करने वाले हैं, जैसे मैंने इसकी कर दी ब्रोमिनेशन, जैसे मैंने ब्रोमिनेशन ही करी, तो आपको पता है ब्रोमिनेशन होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, OR है तो या तो प्रोडक्ट इधर आएगा या प्रोडक्ट क्या आएगा, OR, और प्रोडक्ट आएगा इधर। आपको पता है स्टेबल कौन सा है, स्टेबल प्रोडक्ट इज पैरा प्रोडक्ट। सेम अगर इसमें मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दूं, CH3Cl, डिट्टो सेम चीज होगी, OR, यहाँ पर या तो इधर CH3 लग जाएगा या नीचे आ जाएगा, OR और नीचे CH3, सॉरी इस पोजीशन पे नहीं। क्या आप मुझे आंसर करके बता सकते हो कि मेटा पोजीशन पे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बन रहे, मेटा पे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनते, CH3। अगर मैं एसाइलेशन कर दूं, CH3COCl डाल दूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट को इस साइड ड्रॉ कर दूं, उसको प्रोडक्ट को, चलो डिफरेंट कलर से इस साइड कर देती हूँ। सो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएंगे, OR
COCH3, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या आएगा पैरा पोजीशन पे, OCOCH3 OCOCH3 और यहाँ पर आ गया OR ग्रुप। सो ये ऐसे करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के मैंने एक ही स्लाइड पे बता दिए, या तो हेलोजिनेशन हो जाएगी या यहाँ पर एल्काइलेशन या एसाइलेशन। रिएजेंट याद रखना है एनहाइड्रस AlCl3 दोनों केसेस में। घबराना नहीं है, इसका मैकेनिज्म इस चैप्टर में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अज्यूम करते हैं कि आप ऑलरेडी 11th क्लास में करके आए हो, जो मैं खुद करवाऊंगी GOC के चैप्टर में, ठीक है। यहाँ बस इतनी सी बात याद रखनी है। डन। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मुझे ये फर्स्ट रिएक्शन दिया हो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट रिएक्शन का लिखूं मैं, देखो वहां पर है, एक है हमारे पास एल्कोक्साइड, ये ईथर है और HBr है। सो पहले का प्रोडक्ट लिख रही हूं मैं, फर्स्ट का, दैट विल बी CH3 CH2 CH2। अब हम ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा Br प्लस साइड प्रोडक्ट क्या आएगा CH3OH। यही रिएक्शन करा हमने। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेम बेंजीन रिंग आ गई है बस। अब यहाँ पर OET है प्लस Br। अब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं C का O के साथ। सो मेरे पास क्या आएगी, ब्रोमोबेंजीन। मेरे पास आ गई ब्रोमोबेंजीन प्लस मेरे पास निकलेगा क्या बाहर, ETOH। ये आ जाएगा सेकंड का। थर्ड में मैंने करी है कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3, और ये लास्ट वाले में। तो ये दो का तो हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, इजी है, इरेज कर दो इसको। यहाँ पर क्या होगी, नाइट्रेशन होगी। नाइट्रेशन अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो अगर ये इधर है, सो इसकी नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी, इस पे NO2 लग जाएगा आकर, या मेरे पास आकर लगेगा NO2 ग्रुप ऑन दी पैरा पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे आएगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, एज इट इज गिवन है। लास्ट वाले में वही एग्जाम्पल है जो मैंने करी थी, मैं दिखा भी देती हूँ। यही वाली एग्जाम्पल दे रखी है। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे लिख दूँ इसको, यहाँ पर आप उस स्लाइड में देख भी सकते हो, CH3C और यहाँ पर I, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाता है, प्लस मेरा क्या निकल गया साथ में, C2H5OH, इथेनॉल निकल चुकी है। सो यहाँ के जो ईथर के रिएक्शन की अगर मैं समराइजेशन करूँ तो मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड की ब्रेकेज। जब मैंने वो बॉन्ड ब्रेक करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2-3 रिएक्शन करे हैं, मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी है, हेलोजेंस के साथ करे हैं रिएक्शन के, कैसे कर रहे हैं प्रोसीड। इसके मैकेनिज्म की जरूरत इनके बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये एक मिसलिनियस सा टॉपिक है, करना पड़ता है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। समरी कर लेते हैं। हमने 3 फंक्शनल ग्रुप्स करे, ROH, या हम बात करें AROH एंड देन ROR-। सबकी कॉमन प्रैक्टिस, लाइक कॉमन इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, इनकी क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ ऑपरेशंस, मेन रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के केमिकल रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीमन-टीमन जो रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीमन-टीमन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं लिख देती हूँ। कोल्बे रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन विद H2SO4 दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, सो ये सारे चैप्टर का हमारा हो चुका है बहुत जल्दी में, क्योंकि चैप्टर हमें कम से कम टाइम में खत्म करना था, तो कर चुके हैं। आपका टास्क है जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कर देना। ये PPT में प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के 1 शॉट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।